इवन आज मैं आपको आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है उसमें जॉब प्रेफरेंस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगा इंजीनियर्स का उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये आपके वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर वर्क्स, इसमें मेन 4 यहाँ आपको डेजिग्नेशन दिख रहा होगा। पहला वर्क्स का है, दूसरा आपका वर्क्स एंड रिसर्च, तीसरा है आपका जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन सिविल, चौथा है जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप। ठीक है, मैं अभी रेलवे के जो भी कोड्स और मैनुअल्स है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा वर्क्स का, डिज़ाइन एंड ड्राइंग का, या फिर IOW, पीवे, इन सब का क्या जॉब रोल है, क्या कोड में लिखा गया है, किस तरह का वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ये आप जान लो, ताकि जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं उसमें आपको ये क्लियरली पता चले कि आपको कौन सा जॉब प्रोफाइल मिलने वाला है आफ्टर इंडक्शन इन रेलवेज़। ओके, मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बताता हूँ और ये लास्ट में आप पर छोड़ता हूँ कि आप किस जॉब प्रोफाइल को आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ट आउटपुट दे सकते हो रेलवे को, और आप में आपको जिसका इंटरेस्ट रहे उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। ओके, इसमें मैं सबसे पहले आपको जेई, एक मिनट पेन जी, जेई और एसएससी, अभी आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आप जेई के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, लेकिन आफ्टर 3 years और 2 years इन रेलवेज़ यू विल बी प्रमोटेड टू एसएससी, और उसका जॉब प्रोफाइल सेम ही रहता है जेई और एसएससी का। इनका जेई एसएससी वर्क्स, इनकी क्या ड्यूटी रहती है, इसको आप कहाँ देख सकते हो? इसको देखने के लिए आपके पास रेलवे का एक मैनुअल है, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल। वर्क्स मैनुअल में ये आपको मैं दिखाता हूँ ड्यूटीज़ क्या क्या रहती हैं जेई और एसएससी की। इसमें आप पैरा देखेंगे, ये 3rd का 2nd पॉइंट देखिए, ड्यूटीज़ ऑफ जेई और एसएससी वर्क्स इन ओवरऑल चार्ज, ये पेज नंबर 14 पे मिलेगा। ओके, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ जी। यहाँ पे देखिए ड्यूटीज़ ऑफ एसएससी और जेई वर्क्स, क्या ड्यूटी है? वाइल इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल and Indian Railway Bridge Manual deal with the duties and responsibilities of SSC work with respect to permanent way and P-way and bridge tunnel respectively. The following paras deals with the duties and responsibilities of in regards to work, यानी IRPWM में और IRBM में जो भी ड्यूटीज़ बताई गई हैं SSC वर्क्स की, वो ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट टू ब्रिज एंड टनल एंड पी-वे उसके बारे में बताई गई है। लेकिन जो मेन ड्यूटी है SSC और जेई वर्क्स का, वो IRWM इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल में बताया गया है। इसमें ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगा आपका मेन? तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बिल्डिंग्स, स्टाफ क्वार्टर्स एंड अदर स्ट्रक्चर, अप्रोच रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, ये आपका मेन ड्यूटी है एज अ IOW। IOW होता है इंचार्ज ऑफ वर्क। जब आप SSC और जेई जो होते हैं वर्क्स, उसको बोला जाता है IOW इंचार्ज ऑफ वर्क। और आपका क्या क्या ड्यूटी है यहाँ पे? Inspection and maintenance of bridges and tunnel work as assigned, execution of all new buildings or structural works, accountal and periodical verification of stores and tools in his charge, inspection and maintenance of land boundaries as specified, removal of encroachments at his headquarters and other places in his jurisdiction as specified, afforestation and other horticulture works. He shall ensure proper training of the staff under him as prescribed in the training modules of civil engineering department। आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ्स रहेंगे, ट्रैक मेंटेनर रहेंगे और उसके बाद आपके टेक्नीशियंस रहेंगे, तो आप या फिर कारपेंटर्स हैं, तो आप उसको ट्रेन करोगे, उनसे आप काम करवाओगे। ठीक है, एसोसिएट हिमसेल्फ विद द वेरियस कमिटीज़ एंड ग्रुप्स सच एज कॉलोनी इम्प्रूवमेंट ग्रुप, स्टेशन इम्प्रूवमेंट ग्रुप as decided by the administration and take prompt action for the items pertaining to his jurisdiction। ओके, फिर पैरा 2.2 में इंस्पेक्शन के बारे में लिखा गया है कि एसएससी वर्क्स या और जेई वर्क्स, उनका इंस्पेक्शन क्या रहेगा, कौन कौन से उनको रजिस्टर मेंटेन करने हैं, वो सारा इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये कंप्लीट मैं ये PDF इसमें डाल देता हूँ लिंक में, आप इसको पढ़ सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में रहेगा मस्टर्स मेंटेन करना है। ठीक है, ये कंप्लीट ड्यूटी IOW का इंचार्ज ऑफ वर्क और जेई वर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको आप देख लो, तो इससे क्या पता चलता है, इसको देख के आपको देखने से ही पता चल रहा होगा
कि रोल क्या है। रोल इनका मेन मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन दोनों बोल सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस, ये इसका मेन काम रहता है एसएससी वर्क्स का, ठीक है। जिसमें आपको साइट वर्क तो रहना ही है, जब कंस्ट्रक्शन पे आप जाते हो तो उसका सुपरविज़न रहेगा, तो इसमें साइट वर्क इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है। उसके बाद ऑफिस वर्क भी होता है कभी कभी, लेकिन मेन इसका जो जॉब रोल है वो साइट रहता है, आपको साइट पे काम करवाना है IOW से, टेक्नीशियन से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं IRPWM में, देखते हैं IRPWM में। IRPWM इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें ड्यूटीज़ क्या क्या दी गई हैं, जेई और एसएससी, पीवे और ब्रिज, जो इस बार कंबाइन कर दिया गया डेजिग्नेशन, जेई और एसएससी ब्रिज पीवे, ठीक है। उनका ड्यूटीज़ क्या क्या है, वो कहाँ पे मिलेगा, तो पैरा इसका आगे देखते हैं। पैरा इसमें मिलेगा आपको, नीचे आइए, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, नीचे देखेंगे जी, यहाँ पे देखिए, इसमें पार्ट बी में आपको मिलेगा। पार्ट बी में क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ परमानेंट वे इंस्पेक्टर्स PWI, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं PWI, और सेक्शन इंजीनियर पीवे, ठीक है। जेई और एसएससी पीवे, इसकी क्या ड्यूटीज़ है वो आपको मिलेगा IRPWM के पार्ट बी में, पैरा 118 में। आपका जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द परमानेंट वे इंस्पेक्टर मीन्स जेई पीवे, ओके। जेई और एसएससी पीवे, इनका क्या रोल है, द परमानेंट वे इंस्पेक्टर इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक in satisfactory and safe condition of traffic, efficient execution of all works incidental to track maintenance, including track relaying works, accountal and periodic verification of stores and tools in his charge, maintenance of land boundaries between stations and unimportant stations as may be specified by the administration, ठीक है। ये मेन आपका ये 4 पॉइंट जो है, ये पीवे का कोर ड्यूटीज़ है। इसमें क्या है, तो मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक, जो भी ट्रैक रहता है उसका मेंटेनेंस का वर्क है, लेइंग का वर्क है, उसको आप एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में मेंटेन करके रखना एक एसएससी और जेई पीवे की ड्यूटी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएससी जेई पीवे। या फिर कोई भी इंसिडेंटल ट्रैक मेंटेनेंस है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स, जो कि इंसिडेंटल टू ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वो आपको करवाना है। फिर आपको स्टोर्स में या फिर टूल्स एंड प्लांट्स जो आपको दिए गए हैं उसका, जिसके आप इंचार्ज हो, उसका अकाउंट रखना है अपने पास। फिर मेंटेनेंस ऑफ लैंड बाउंड्री, जैसे अभी रेलवे में बहुत सारा इश्यूज चलते रहता है इंक्रोचमेंट का, तो लैंड अगर जो अनइम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत लोग इसको इंक्रोच कर लेते हैं, तो आपको पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना है, और लैंड का सॉफ्ट और हार्ड जो भी इंक्रोचमेंट होते रहता है उसको आपको रोकना है। ये भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसएससी और जेई पीवे की, ठीक है। और नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये तो सभी को आना चाहिए, रेलवे में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए। IRTM क्या है, IRPWM में क्या लिखा है, इंजीनियरिंग कोड में क्या लिखा है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में क्या लिखा है, सर्कुलर जो भी आते रहते हैं उसमें क्या लिखा है, उस पर अप टू डेट रहना, ये सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ की ही ड्यूटी रहती है। तो इसमें ये जनरल है, ये सबको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन विद द वर्क्स और ब्रिज और स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही सारा वर्क होता है। परमानेंट वे इंस्पेक्टर शुड कीप क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द वर्क्स, ब्रिज, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिक स्टाफ व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क जॉइंटली, ओके। तो इसमें आपका मेन ट्रैक से रिलेटेड ड्यूटी है, जिसमें आपको ट्रैक वर्क्स मेनली रहेगा पीवे वाले वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जेई, डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ये कैडर कौन सा वर्क देखता है, इसका जॉब रोल क्या रहता है। इसका में डाइवर्स रेंज है इसमें वर्क का। प्राइमरी जो इसका वर्क है वो ऑफिस वर्क है, आपको साइट वर्क बहुत ही कम रहता है। इसमें करना क्या क्या होता है, मीन्स ऑफिस वर्क मीन्स 9 to 5 जॉब रहती है, आप ऑफिस जाओ, ऑफिस से काम करो जो भी है। इसमें आपका क्या रहता है मेन, तो टेक्निकल इवैल्यूएशन है, कोई भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसको आप एग्जामिन करो, टेक्निकल इवैल्यूएट करो, फिजिएबल है या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करो। इंजीनियरिंग कोड में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस है या नहीं उसको चेक करना। रेलवे और भी कोई कोडल प्रोविज़न है उसको चेक करना। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्लानिंग, डिज़ाइन, एस्टिमेशन,
वर्क मैनेजमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, जनरल अरेंजमेंट, ये मीन्स जी मेन इसमें रहेगा आपका। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पोस्टेड रहते हैं, जैसे आप ब्रिज में अगर पोस्ट मिली आपको, अगर ब्रिज में पोस्ट मिलता है तो इसमें रहेगा प्रिपरेशन ऑफ GADs। GAD होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, या फिर वो LHS का हो सकता है, ROB का हो सकता है, RUB का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग आते रहते हैं ब्रिजेस में, आप उसको बनाने का काम आपको मिल सकता है। या अगर आपको प्लानिंग में पोस्टिंग मिलती है, प्लानिंग सेक्शन में यार्ड का वर्क अगर आपको मिलता है, तो यार्ड सेक्शन में आपको इंजीनियरिंग स्केल प्लान रहता है स्टेशंस का, वो मिल सकता है। या अगर आप कंस्ट्रक्शन में पोस्टेड होते हो तो आपको CRS सैंक्शंस वगैरह रहते हैं, वो हो सकता है। बहुत सारी इसमें डाइवर्स एक्टिविटीज़ रहती हैं। आप किस सेक्शन में पोस्टेड हो, किस नेचर का काम वहाँ पे चल रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने और लिस्ट आउट किया नीचे, जैसे ट्रैक लेआउट वर्क हो सकता है, सिग्नलिंग सिस्टम हो सकता है। अगर आपके और कुछ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में अगर आपको स्टेशन डेवलपमेंट का वर्क है, फिर आपको MPMLA रेफरेंसेस मीन्स मिसलेनियस वर्क है, जो इसमें जो भी वर्क होते हैं उसमें आपको करने को टास्क दिया जा सकता है। एस्टिमेशन वाला पार्ट, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट का, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहता है उसका एस्टिमेशन पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट हो गया और डिटेल एस्टिमेट करना, ये इसमें आपका इन्वॉल्व रहता है। तो मेजर ड्यूटीज़ यही है। आपको साइट वर्क इसमें 0 है, साइट वर्क कुछ नहीं करना है। प्रिपरेशन ऑफ ESP और GADs, मेन रोल आपका ये रहता है। या फिर अभी नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे IRAPS हो गया टेंडर के लिए, या फिर IRPSM हो गया प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, या फिर आप IR इंडियन रेलवे लैंड एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IRBMS, और IRTMS ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको आप में डेटा फिल करना, ये सारे वर्क्स जो आपके पास मिसलेनियस वर्क रहता है, कुछ इसमें कोडिफाई नहीं किया गया है कि JESSC को जो डिज़ाइन ड्राइंग कैडर में है उसको ये वर्क परफॉर्म करना है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ उनसे मिसलेनियस टास्क कराए जाते हैं रेलवेज़ में। 4th में बता देता हूँ आपको, JE वर्कशॉप एक ये रह गया, इसमें क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी। तो अलग अलग रेलवेज़ में सिविल वर्कशॉप अलग अलग रहता है कि उस रेलवे में वो किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है उसकी वैकेंसी वहाँ पे कहीं पे है, कहीं पे नहीं भी आई है इस बार। तो आप एक बार देख लीजिए वर्कशॉप में। मैं आपको सेंट्रल रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है मनमाड़, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पे जो भी टेक्निकल कैडर है वो क्या वर्क देखता है। ठीक है, ये देखिए मैंने सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट खोली हुई है। सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट है, इसमें आपको ड्यूटीज़ में यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक्टिविटीज़ में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ द वर्कशॉप आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक स्ट्रक्चरल यार्ड का पोर्शन है, एक जनरल यार्ड का पोर्शन है। तो इसमें JESSC वर्क जो रहते हैं उसमें टेक्निकल सुपरविजन का रहेगा। कोर एक्टिविटी ऑफ फैब्रिकेशन वर्क, जो भी गर्डर बन रहे हैं ब्रिज गर्डर्स, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। ओपन वेब गर्डर हो गया और वेल्डेड प्लेट गर्डर्स हो गया, और वेल्डेड प्लेट गर्डर्स, कंपोजिट गर्डर्स, इसमें सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो भी बनाना है ये वो एक सारा वर्क यहाँ पे इस वर्कशॉप में होता है। तो अगर आप इसमें पोस्टेड रहते हो तो इससे रिलेटेड, या अगर आप टेक्निकल जहाँ में देखते हो तो इससे रिलेटेड वर्क आपको असाइन किया जा सकता है, या फिर मिसलेनियस वर्क यहाँ भी आपको दिया जा सकता है। अगर आप वर्क सेक्शन में पोस्टेड हो गए तो आपको IOW के काम करने पड़ सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन ड्राइंग अगर जनरल सेक्शन में चलेगा तो टेंडर से रिलेटेड आपको काम करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ भी आपसे अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज़ कराई जाती है वर्कशॉप में। ओके।